Students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the question paper of class 7th सोशल साइंस. ठीक है, जो सोशल साइंस का आज पेपर हुए उनके हम पेपर डिस्कस करेंगे, आंसर्स भी करेंगे. तो आप सारे आंसर्स अपने मैच कर लेना और जिनका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम है वो तो जरूर करें. ठीक है, तो देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या था, कैसे क्वेश्चन आए थे, जो हमने किया था कुछ आया था कि नहीं. देखो, किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं. ठीक है, वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल या पर्यावरण. एक और बात देखते हैं, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर. नहीं, ये जो है ये तीनों चीज़ें हैं ना, ये तीनों चीज़ें मिक्सचर होती हैं किसकी, इन्वायरमेंट की. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा. फिर पृथ्वी का वह सक्रिय क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं क्या कहलाता है. तो संकीर्ण क्षेत्र बोला है ना. ठीक है, तो संकीर्ण में हमारा लिथोस्फेयर हो जाएगा. क्यों, हाइड्रो पानी होता है, बायो नहीं बोल सकते, एटमॉस्फेयर एयर होता है. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिथोस्फेयर राइट आंसर हो जाएगा. फिर वाराणसी किस शहर के तट पर स्थित है. तो बनारस जो है हमारा, देखो हुगली जो रिवर है वो हमारे कोलकाता है. ठीक है, चंबल नदी भी नहीं होगा. हमारा जो राइट आंसर होगा गंगा किनारे, गंगा घाट बोलते हैं ना हम बनारस में, लाइक क्योंकि मैं भी बनारस का हूँ तो मेरे यहाँ गंगा जी बहती हैं. बहुमत प्राप्त करने वाले शासक दल को क्या कहते हैं. ठीक है, तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होना चाहिए, जो बहुमत जिनको प्राप्त होती है उनको क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी कहते हैं. क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी कहते हैं. मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पे. ठीक है, वेयर इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है. देखो इजी सा क्वेश्चन है काफ़ी, लाइक जिस बच्चे ने अच्छे से किया होगा वो तो आराम से बता देगा. ठीक है, मैंने आपको एक ऑप्शन एलिमिनेशन का भी बताया है कि हाँ ऑप्शन हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है. ठीक है, देखो यूपी में कोई नेशनल पार्क नहीं है भी तो दो छोटे छोटे हैं. असम के थोड़े से अजीब से नाम होते हैं. बच्चा हमारा क्या. ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा हमारा आसाम ही होगा. ठीक है, ये गलत था लेकिन आसाम में भी है और मानस इसी का पार्ट है. ठीक है, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे, आसाम में है. फिर इमामबाड़ा कहाँ स्थित है. इमामबाड़ा कहाँ है, देखो बनारस में नहीं, लखनऊ में. कहाँ है, लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है. और इनमें से किस राजा ने जंतर मंतर बनवाया था. सवाई जय सिंह, मान सिंह, रंजीत सिंह. तो जो है सवाई जय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा. इन्होंने हमारा जंतर मंतर बनवाया था, सवाई जय सिंह ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक है. तो मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा है, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, एयर लैंड वाटर कम्युनिटी. कम्युनिटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनहाज ए सिराज क्या कौन था. ठीक है, क्या नाम है, मिनहाज ए सिराज. ठीक है, तो ये आपका बता सकते हो आप कौन से चैप्टर से था. ये आपका हमारा जो इस्लाम था और दिल्ली सल्तनत, इनमें से हो सकता है. ठीक है, क्योंकि दो ही चैप्टर थे तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा. ठीक है, ऑप्शन क्या क्या एक बार देख लेते हैं. ड्रामिस्ट था, पोएट था, पॉलिटिशियन था या हिस्ट्रीरियन था. ठीक है, ठीक है, तो ये एक तरह से राज कवि था जिसको हम बोल सकते हैं कवि या फिर पोएट बोल सकते हैं. ठीक है, हिस्टोरियन नहीं था, पोएट था. ठीक है, हिस्टोरियन भाई नहीं होते भी थे बट नहीं, इसमें हिस्टोरियन नहीं होगा. क्या होगा हमारा, पोएट हो जाएगा. फिर होम डिड गुरु नानक अपॉइंटेड हिज सक्सेसर. गुरु नानक का सक्सेसर कौन था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन. ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह नहीं, ये तो हमारे 10वें थे. गुरु तेज बहादुर भी नहीं, गुरु अर्जुन देव भी नहीं, गुरु अंगद थे. कौन थे हमारे, गुरु अंगद देव राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्या होगा, गुरु अंगद देव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं. तो ये तो इजी, मैंने आपको कल जो सैम्पल पेपर दिया था, अगर जो करके गया था उसका सही हो जाना चाहिए. ठीक है, तो मौसम संबंधी घटनाएं हमारी समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल या शुभ मंडल. यह आपको बताना है कमेंट करके. ठीक है, कि क्या आंसर होगा ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आपका होमवर्क है कि आप इसका आंसर बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएँ क्या कहलाती है. महासागरीय जल, महासागरीय धाराएँ. ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं. स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंसिस्टली ऑन द ओशन सरफेस इज डिफाइंड डायरेक्टेड आर कॉल्ड. क्या बोलते हैं ये बता. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो टाइड होगा. ठीक है, बाकी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा. मुगल काल में वित्तीय अधिकारी क्या कहलाता था. तो मुगल काल में जो वित्तीय अधिकारी होता था वो हमारा सूबेदार कहलाता था. को क्या कहलाता था, एक मिनट, सूबेदार और दीवान में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है. ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, सूबेदार और दीवान. बट जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा,
हमारा दीवान होगा, ठीक है, सूबेदार नहीं होगा, दीवान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दीवान ऑप्शन नंबर सी राइट है। फिर संत कबीर के किन उपदेशों को आप जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? ये मैंने आप सैम्पल पेपर में आंसर बताया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने बोला था कि फेक पेपर है ये है, देखो वहीं से क्वेश्चन आया है ना घुमा फिरा के। अगर आपने उनके वचन पढ़े होंगे तो आप इजीली कर सकते थे। फिर पवन जो होते हैं टाइप्स होते हैं, सॉरी हाँ, जो विंड होते हैं उसके कितने कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आपको बताना था। इसमें इजी क्वेश्चन था काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान और आपतन में क्या अंतर है? टेम्परेचर और इंसोलेशन में क्या डिफरेंस होता है आपको ये बताना है। ये भी था। मैं फिर इन द ब्लैंक्स करवा देता हूँ। नैनाल संत किसके भक्त थे? ठीक है, तो देखो नैनाल संत किसके भक्त थे? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है विष्णु और शिव। ठीक है, तो एक देखो, एक होता था हमारा अलवार। अलवार जो थे वो हमारे शिव भक्त होते थे, तो नैनाल किसके भक्त हुए? विष्णु भक्त होंगे। फिर जयदेव ने डैश की रचना की थी? गीत गोविंद, साहित्य लहरी, तो गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, फिर गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? बनारस में हुआ या फिर तलवंडी में हुआ? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, तलवंडी राइट आंसर हो जाएगा। फिर संविधान द्वारा किए गए समानता स्थापित करने के लिए 3 प्रावधान, तो मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, सभी नागरिकों को समान, लाइक जो जो हमारे अधिकार दिए उसको आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। गंगा बरनपुर बेसिन में यातायात एक क्या है? सुविकसित तंत्र उपस्थित है, कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको करना था। ठीक है, ये मैंने जो सैम्पल पेपर में बताया वहाँ जाके आप देख सकते हैं इसका आंसर भी। फिर यदि आप खिलौने किसी मॉल से खरीदते हैं तो महंगा आता है, लेकिन पैसा वैसे ही खिलौना आप साप्ताहिक बाजार से खरीदते हैं तो सस्ता मिलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि मॉल में देखो वो उनको एसी चलानी होती है, ठीक है, मॉल के लिए उन्होंने स्पेस लिया होता है, लाइक ज़मीन होती है, ठीक है, तो इन सब के पैसे ऐड करके वो खिलौना देते हैं। बाकी साप्ताहिक बाजार वाले एक रेहड़ी पे लगाते हैं जिसका खर्चा कम होता है। बाकी ये आपके अनुच्छेद थे जो आपको रीड करके बताने थे। ठीक है, तो ये आप ये इसमें से ईजीली ढूंढ सकते थे आप। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जिन बच्चों का कल पेपर है वो देख ले, बाकी सब मैच कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें अगर डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ये तो ईजी था काफ़ी। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।